शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ, शब्द परिवर्तन, शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ बात करें दोस्तों, शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ तो अपने बात की थी लिंग, वचन, आकार, आधार। लिंग, वचन जो अपने बात की थी दोस्तों। और शब्द संरचना की बात करें, शब्द संरचना की इकाई या इकाइयाँ। शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ, शब्द संरचना की इकाइयाँ को पहले बात करें तो संधि, शब्द संरचना किस प्रकार देखेंगे उसको, फिर समास, और फिर इसके बाद होती है दोस्तों उपसर्ग, फिर होता है दोस्तों प्रत्यय। ये चार शब्द संरचना की इकाइयाँ होती हैं। संरचना यानी दोस्तों, संरचना यानी दो पद होंगे, दो शब्द होंगे या दो पद होंगे, उनको आपस में क्या होगा, संयोग होगा, उनका संयोग होगा। अगर इनका संयोग हो रहा है दोस्तों, किसी प्रकार से इनका संयोग, अगर वो संयोग संधि के नियमों के अनुसार हो रहा है, वो संयोग संधि के नियमों के अनुसार हो रहा है तो संधि होगी। अगर उन नियमों के में अगर समास भी हो रहा है दोस्तों, समास के द्वारा वो संयोग हो रहा है तो समास भी होगा दोस्तों। और कई शब्दों में क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय लगे होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय लगे होते हैं, जिनसे भी शब्द की संरचना तैयार होती है। शब्द की संरचना तैयार होती है, जैसे अपनी बात करें माता और पिता, माता और पिता, जिसमें संधि भी है दोस्तों, और एक इसमें बात करें तो समास भी है। समास यानी माता और पिता, सीधा जी समास हो गया। यानी अगर वो संयोग संधि के आधार पर हो रहा है तो वो संधि होगी दोस्तों, इसमें शब्द संरचना हो जाएगी, शब्द की संरचना हो जाएगी, यानी माता और पिता, ठीक है। और समास भी हो जाएगा उसमें। कई शब्दों में समास होता है और कई शब्दों में समास के साथ साथ संधि भी होती है दोस्तों। कई शब्दों में समास के साथ साथ क्या होती है, संधि भी होती है दोस्तों। कई शब्दों में समास के साथ साथ क्या होती है दोस्तों, संधि भी होती है। तो शब्द परिवर्तन इकाइयाँ अपने पहले कर चुके हैं, आज अपनी बात करने जा रहे हैं शब्द परिवर्तन इकाइयाँ, जिसमें अपने जो संधि है उसके बारे में अपनी बात कर चुके हैं। अगर आप हिंदी की प्लेलिस्ट में देखोगे दोस्तों तो उसमें अपने संधि की बात कर चुके हैं। आज अपनी बात करते हैं समास की। तो चलिए दोस्तों समास के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। आज समास की जो प्रथम क्लास है आपके सामने है, तो अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास में जुड़ सकें। तो समास का अगर अपने संधि विच्छेद करें दोस्तों तो सम प्लस आस दोस्तों, सम प्लस आस होता है। और सम की बात करें तो सम का अर्थ होता है समान, लगभग समान, और आस का मतलब पास। आस का मतलब होता है दोस्तों पास, अर्थ होता है आस का पास, यानी समान, पास या बैठना, समान, बिल्कुल समान रूप में उसका कोई अर्थ हो, कि ऐसा शब्द जो कि समान हो, वो पास में हो, समान और पास वाला शब्द कोई समान हो, ठीक है दोस्तों। यानी और अगर इसके अर्थ की बात करें समास की तो इसका अर्थ होता है दोस्तों संक्षिप्त करना, संक्षिप्त यानी छोटा करना, संक्षिप्त यानी छोटा करना, किसी शब्द को छोटा करना, संक्षिप्त करना समास कहलाता है दोस्तों। और अगर समास का अपने विलोम देखें दोस्तों, विलोम शब्द, तो संक्षिप्त छोटा करना, इसका हो जाएगा व्यापक। क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यापक क्या हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा दोस्तों। व्यापक या ऐसे कह सकते हैं अपने व्यास, व्यापक या व्यास, फैला हुआ, यानी छोटा करना, संक्षिप्त करना समास का होता है। अगर इसके विलोम शब्द की बात करें तो क्या होगा, विलोम शब्द होगा इसका व्यापक या व्यास। फिर बात करें अपने बात की कि समास का जो टुकड़ों में अगर इसी संधि करें तो सम प्लस आस, सम माने समान, आस माने पास। समान का कोई शब्द जो पास में
समान हो सके। ठीक है दोस्तों, इसका होता है अर्थ संक्षिप्त करना, यानी वाक्य को, शब्द को छोटा करना दोस्तों, शब्द को छोटा करना। फिर अगर इसमें बात करें अपने दोस्तों, फिर बात करें तो इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे माता और पिता, माता और पिता, और अपने सीधा कहें माता पिता, तो यानी और है जो विभक्ति चिन्ह है, इनका क्या हो गया दोस्तों? लोप हो गया, इनका लोप हो गया। जैसे अपने करें हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, अगर मैं कहूँ कि बेटा हवन के लिए सामग्री लेके आओ, और मैं सीधा कहूँ हवन सामग्री लेके, तो इन दोनों का अर्थ एक ही है दोस्तों, इन दोनों का अर्थ एक ही है, और उसमें विभक्ति चिन्हों का क्या हो चुका है? लोप हो चुका है। आवाज़ वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सभी का धन्यवाद लाइव जुड़ने के लिए। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। अपने कुछ दिन बाद लाइव आ चुके हैं, तो बात करते हैं अपने इसकी परिभाषा की दोस्तों, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। समास की परिभाषा की बात करें दोस्तों, परिभाषा न्यूनतम दो, न्यूनतम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, दो या दो से अधिक, न्यूनतम दो हो दोस्तों और दो या दो से अधिक हो, तो क्या को के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। और जो इनके मेल से जो शब्द बनता है, मेल होने पर जो शब्द बनेगा वह समासिक पद या शब्द कहलाएगा, कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मेल से जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? समासिक शब्द या पद। परिभाषा की बात करें, न्यूनतम दो दोस्तों, न्यूनतम दो, कम से कम दो शब्द होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, कम से कम दो शब्द होने चाहिए, या दो से अधिक, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं दोस्तों। के मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? मेल से मेल होता है उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास मेल होने पर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सामासिक पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। ये यानी यहां मैं बात करूं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, अगर मैं सीधा कहूं यही राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र क्या बना दोस्तों? राजा का पुत्र क्या बना? राजपुत्र बना। क्या बना दोस्तों? राजपुत्र। यही मैं बात करूं, रानी का महल, रानी महल भी कह सकता हूं मैं, दोनों का अर्थ एक ही है, संक्षिप्त हो रहा है शब्द। यहां मैंने कहा रानी का महल, वहां मैंने कह दिया रानी महल। दो, ये तो शब्द हुए दो दोस्तों। अगर मैं कहूं, अगर यही एक अपने शब्द लें कि सूर्य
उदय की बेला, बेला यानी समय। तो इसको मैं संक्षिप्त में लिखूं, सूर्योदय बेला, सूर्योदय बेला। सूर्य उदय की बेला यानी सूर्योदय के समय के, जो समय के तो उसको बेला कहते हैं दोस्तों। तो सूर्य उदय की बेला, सूर्य उदय की बेला, और इसमें मैंने लिख दिया सूर्योदय, सूर्योदय बेला, सूर्योदय बेला दोस्तों। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया दोस्तों, संक्षिप्त हो गया, यानी बड़े शब्द को अपने छोटे शब्दों में परिवर्तित कर दिया, संरचना कर दिया। तो वो क्या हो गया दोस्तों, शब्द परिवर्तन हो गया, शब्द की संरचना होगी, संक्षिप्त हो गया। ये देखिए दोस्तों, संक्षिप्त हो गई। राजा का पुत्र वही अर्थ है जो मैं कहूँ राजपुत्र है, जो अर्थ राजपुत्र का कहूँ वही अर्थ राजा का पुत्र है। रानी का महल, अगर मैं सीधा कहूँ रानी महल तो भी वही अर्थ निकलेगा। सूर्य उदय की बेला, अगर मैं से दूँ सूर्योदय बेला, सूर्योदय बेला, तो क्या दोस्तों एक ही शब्द है। यानी न्यूनतम 2 शब्द होने चाहिए और अधिक से अधिक कितने शब्द होने चाहिए, कितने अधिक से अधिक कितने भी शब्द हो सकते हैं दोस्तों। तो उनके मेल से जो संयोग होता है उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं। और जो समास मेल होने पर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, सामासिक शब्द या सामासिक पद कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक अपनी बात कर चुके हैं, आगे अपनी बात करते हैं इसके कितने भेद होते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे इसके कितने भेद होते हैं। सभी का लाइव जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आगे अपने बात करेंगे दोस्तों इसके भेद, समास के भेद। समास के भेद, अगर अपने बात करें समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 4 भेद होते हैं, वह समास के 6 भेद होते हैं। इनमें से ऑप्शन कोई भी आ सकता है। समास के 4 भेद हो सकते हैं या 6 भेद होते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो समास के 4 ही भेद होते हैं। अगर अपने अभी बात करें संस्कृत के अनुसार तो हम समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो देखिए कौन कौन से समास के जो भेद होंगे दोस्तों, समास के जो भेद होंगे वो इसकी प्रधानता के अनुसार होंगे, पद की प्रधानता के अनुसार होंगे। जो 6 भेद हैं या 4 भेद हैं इसके बारे में अपनी बात करेंगे, किसके अनुसार होंगे, पद की प्रधानता के अनुसार। समास के जो भेद हैं, समास के भेद किसके अनुसार, पद की प्रधानता, पद की प्रधानता के अनुसार क्या होंगे दोस्तों, भेद होंगे। पद की प्रधानता, अब पद की प्रधानता किस प्रकार होगी कि एक वाक्य होगा दोस्तों, एक वाक्य होगा उसमें 2 पद होंगे, उसमें क्या होंगे, 2 पद होंगे। तो उसमें प्रथम पद प्रधान है या द्वितीय पद प्रधान है या दोनों ही पद प्रधान है या दोनों ही पद प्रधान नहीं है, दोनों को मिलाकर एक पद प्रधान बन रहा है, दोनों को मिलाकर पद प्रधान है कोई भी, ठीक है दोस्तों। यानी कोई एक पद दूसरे पद पर निर्भर होगा, निर्भर होगा, क्या होगा दोस्तों, कोई एक पद दूसरे पद पर निर्भर होगा तो क्या होगा, वो क्या होगा दोस्तों, प्रधान होगा। जिस वाक्य जिस पर वो निर्भर होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। तो दूसरा क्या होगा, जो पर निर्भर होगा वो प्रधान होगा, गौण वाक्य होगा, गौण पद होगा, और जिस पर निर्भर होगा वह प्रधान होगा दोस्तों। अगर दोनों ही पद प्रधान है वो अलग बात हो जाएगी, वो उसमें देखेंगे अपने, और दोनों ही पद प्रधान ही है यानी दोनों ही मिलकर एक नए पद का निर्माण करेंगे तो वो क्या होंगे, अलग से बात करेंगे। और यहाँ देखते हैं अपनी, यहाँ पे 4 पदों की बात करेंगे, 4 के बारे में अपनी बात करेंगे दोस्तों। कौन कौन से देखिए, एक तो वाक्य होगा जिसमें प्रथम पद भी अगर अपने बात करें दोस्तों तो पद 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद और दूसरा होगा उत्तर पद। 2 प्रकार के पद होंगे, पहला पूर्व पद होगा और दूसरा उत्तर होगा। देखेंगे कौन सा, अगर ये प्रधान है तो ये गुण होगा, अगर ये गुण है, ये प्रधान है तो ये गुण होगा। अगर दोनों प्रधान है तो उसमें देखेंगे, अगर दोनों ही गुण हैं तो उसमें देखेंगे दोस्तों। तो पहले देखते हैं अपने, पहला इसमें है
अगर पहला पद प्रधान हो, प्रथम पद क्या हो दोस्तों, प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो तो दूसरा पद क्या होगा दोस्तों, गौण होगा, दूसरा पद क्या होगा, गौण होगा। ठीक है दोस्तों। फिर अपने बात करें नंबर 2 पे कि अगर ये पद क्या हो दोस्तों, गौण हो, दूसरा प्रथम पद क्या हो, गौण हो, प्रथम पद क्या हो दोस्तों, गौण हो। लाइव जुड़ जाइए जी, आज लाइव बहुत कम जुड़े हुए हैं अपने साथ, तो लाइव अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। अगर प्रथम पद गौण होगा तो दूसरा पद क्या होगा दोस्तों, प्रधान पद होगा। क्या होगा, प्रधान पद होगा। फिर बात करें अगर दोनों पद ही प्रधान हो, दोनों पद ही प्रधान हो। फिर बात करें कि दोनों पद ही क्या हो दोस्तों, गौण हो, दोनों पद ही क्या हो, गौण हो, दोनों पद ही गौण हो तो कौन कौन से वाक्य कौन कौन से समास बनेंगे दोस्तों। अगर प्रथम पद प्रधान हो दोस्तों, अगर प्रथम पद प्रधान हो तो कौन सा होगा, अव्ययी भाव, अवयवी, अव्ययी समास। कौन सा होगा, अव्ययी समास होगा दोस्तों। अगर प्रथम पद गौण हो और द्वितीय पद प्रधान हो दोस्तों तो कौन सा होगा, तत्पुरुष। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। और इसी के अंतर्गत अपने दो को लेंगे दोस्तों, इसी के अंतर्गत अपने दो को लेंगे। कौन कौन से देखते हैं, कर्मधारय, कर्मधारय समास और द्विगु, द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु समास को भी इसके अंतर्गत ही लेंगे। किसके, तत्पुरुष के दोस्तों, किसके लेंगे, तत्पुरुष के। फिर अगर दोनों पद ही प्रधान हो दोस्तों, दोनों पद ही प्रधान हो तो कौन सा होगा, कौन सा समास होगा, द्वंद्व। कौन सा समास होगा दोस्तों, द्वंद्व। कौन सा समास होगा, द्वंद्व। फिर बात करें, अगर नीचे तक दिखाई दे रहा है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, आप अपने प्रश्नों का भी कमेंट सेक्शन में हल ढूंढ सकते हैं। यहाँ दोनों पद प्रधान थे। अगर बात करें दोनों पद गौण हो दोस्तों, दोनों पद गौण हो तो कौन सा होगा, कौन सा होगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा होगा। अवे भी आ गया, तत्पुरुष आ गया, दमन आ गया। ठीक है दोस्तों, एक ही रहा अपना बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास दोस्तों। कौन सा रहेगा, बहुव्रीहि। देखिए समास के कितने वेद होते हैं, 4। ठीक है दोस्तों, हिंदी के अनुसार 4 वेद होते हैं। इसके अंतर्गत ही इसको अपने 6 भी इसके अंतर्गत ही लेंगे अपने। समास के जो वेद होते हैं, समास के वेद पदों की प्रधानता के अनुसार इसको रखा गया दोस्तों, पदों की प्रधानता के अनुसार इसको रखा जाता है। कौन से, जैसे देखिए इसमें 2 पद होते हैं, एक तो होता है पूर्व पद और दूसरा होता है दोस्तों उत्तर पद। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद दोस्तों। ठीक है, पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा, यानी पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा, उत्तर पद क्या होगा, गौण होगा, अवयवी समास होगा। कौन सा होगा दोस्तों, अवयवी समास होगा, यानी प्रथम पद इसमें क्या होगा, प्रधान होगा। इसके बारे में अपने उदाहरणों से दोबारा फिर से देखेंगे। यानी ये शब्दों के जो उपसर्ग से बने होंगे, किससे बने होंगे, उपसर्ग से बने होंगे। फिर बात करें दूसरा, इसमें प्रथम पद या पूर्व पद क्या होगा दोस्तों, गौण होगा, और उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा दोस्तों। प्रधानता यानी प्रधानता किसके अनुसार होगी, यानी ये प्रधान है तो ये गौण है जो इस पर नियंत्रित होगा, निर्भर होगा कि अगर ये वाक्य आएगा तो ही इस वाक्य का क्या होगा, पहचान होगी। इस वाक्य की पद की क्या होगी, पहचान होगी। इस पर निर्भर होगा कि इसकी पहचान इसलिए कब होगी, जब ये पद इसकी पहचान बताएगा। फिर गौण है, ये पद प्रधान है तो यानी ये वाक्य इस पर क्या होगा, निर्भर होगा। ये वाक्य क्या होगा, इस पर निर्भर होगा। ये वाक्य होगा तो इसकी पहचान होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा,
तत्पुरुष, और तत्पुरुष के अंतर्गत ही हम दो समास लेंगे, कर्मधारय और द्विगु, यानी अपने कितने हो गए, 6 समास हो जाएंगे। कर्मधारय और द्विगु, इसको अपने उस अंदर गहराई से देखेंगे। फिर अगर सर दोनों पद ही प्रदान हो दोस्तों, अगर दोनों पद ही प्रदान हो, यानी ये पद भी प्रदान होगा, ये भी पद प्रदान होगा, दोनों पद प्रदान होकर एक क्या आगे मिलेंगे, संयोग होगा, तो वो कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा दोस्तों। कौन सा होगा, द्वंद्व। फिर है गौण प्लस गौण, यानी दोनों ही गौण होंगे तो इसमें वाक्य में कहाँ अर्थ निकलेगा, किसका अर्थ निकलेगा, यानी दोनों पद क्या होंगे दोस्तों, गौण होंगे, और दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होंगे, यानी दोनों पद आएंगे तो किसी तीसरे की क्या बताएंगे दोस्तों, विशेषता बताएंगे। दोनों पद ही क्या होंगे दोस्तों, गौण होंगे। ये हुए हमारे तत्पुरुष समास के भेद 6 इस प्रकार होंगे। अगर अपने बात करें 6 की तो 2 ये रहे, 4 ये, अगर अपनी बात करें समास के भेद तो 4 ये रहे दोस्तों। तो शुरू में बात की थी कि शब्द न्यूनतम 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं। और जो समास से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समासिक शब्द कहते हैं। बाकी इसके बारे में बात की अपने कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, और समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, या कह सकते हैं अपने समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 4 भेद होते हैं। तो चलिए अपने तो आज के लिए अपनी क्लास को यहीं ऑफ करेंगे दोस्तों। कल अपने बात करेंगे समास के प्रथम भेद के बारे में, अव्ययीभाव समास के बारे में, अव्ययीभाव समास के बारे में, और इसके अंदर और भी गहराई से अध्ययन करेंगे इसका। आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि अपने लाइव सेशन आपको जब भी लाइव करें आपके साथ पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतने दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।